इंडक्टिव का केस देखेंगे। आप बतियाओ नहीं, आप बतियाओ नहीं, तुम फेमस हो रहे हो। अजय सर बोल रहे थे आज कि आपका वीडियो बहुत मस्त रहता है, बच्चों को बहुत मौज से पढ़ाते हैं। अजय सर तो कह रहे थे कि जो है हम बता रहा हूँ ना कि आपका एक दिन वीडियो देख रहे थे, उनके उस पर आ जाता है, तो वीडियो देख रहे थे आपका, तो आप बोल रहे हैं कि बताओ दिव्या, तो बहुत अच्छा लगा उनको। हम कहें हाँ एक लड़की पढ़ती है दिव्या, तो यू आर गेटिंग वायरल। अरे हो गया, इधर देखो इधर। इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सिर्फ क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। सिर्फ क्या लगाएगा, इंडक्टेंस, जिसको एल से डिनोट करते हैं। अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे ना, वही वाला इंडक्टेंस। तो पहले हम लोग क्या देखे थे, पहले समझ लो, नोट आउट मत करना। पहले हम लोग समझे थे प्योर रेजिस्टिव, जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस। ये हम लोग देखेंगे प्योर इंडक्टिव। ऐसा नहीं है कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, अभी हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट देख रहे हैं तो इसमें इंडक्टेंस लगा होगा। बोलो भैया, इंडक्टिव सर्किट। तो हाँ, तो अब देखो ध्यान से, ये करंट है आई, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो होगा और यहाँ पे जैसे ही करंट जाएगा तो इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस जनरेट होगा, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सब जो होता है, ठीक। अब वो क्या होता है, यो क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी, यही तो होता है, एल डी आई अपॉन डी टी पढ़े हो, इसको डी आई कर दो, ये डी आई अपॉन डी टी होता है, ध्यान से समझना। अब देखो, हमें अच्छे से पता है कि इंडक्टेंस करता क्या है, करंट को अपोज करता है। मैं एकदम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें आइडिया बस दे रहा हूँ। तो यानी कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इंडक्टेंस ऐसी होगी, अगर करंट ऐसे आ रहा है तो इंडक्टेंस की ऐसी होगी। तो अगर हम इसमें किरचॉफ रूल लगाते हैं, ये V हो गया एक तरीके से, V मिल रहा है यहाँ से, V इज इक्वल टू V, अगर ये रेजिस्टेंस होता, तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो करते कि नहीं करते, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो V ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, V माइनस, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, L डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, V डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब समझना बात को कि हम इसको इधर लेते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक ठीक। इसको इधर लेते आ रहे हैं तो ये हो जाएगा V डी टी अपॉन एल, सिर्फ डी आई इधर बच गया, सिर्फ डी आई इधर बच गया। देखना सृष्टि और वो, अच्छा नाम जानना चाहें, मेरा भी वायरल, इधर देखो, नहीं मजाक नहीं करो, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो इधर यहाँ पे, तो V बाई एल डी टी इज इक्वल टू डी आई। हमें क्या निकालना है, I निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्योंकि V हमें पता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वगैरह वगैरह, I निकालना है। तो अब फिर से हम लोग, अन्नपूर्णा ध्यान देना, तुम्हारे पे पूरी टिकी हुई है, मैथमेटिक्स है इसमें, आगे ध्यान से देखना। अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तब तो I आएगा, ध्यान से देखो, डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन एल डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, I लाने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V एल डी टी। कोई दिक्कत, ठीक। अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, पता है कि नहीं अन्नपूर्णा, शाबाश। तो वैल्यू रख देंगे जैसा कि स्कूल में बताया गया है आप लोगों के सत्र से, हाँ, 1/L को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि ये कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी को इसमें डाउट नहीं है ना कि L कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, बतिया लो, समझ में तो आ ही गया एक दो ठो, तो आप बतिया लो खूब अच्छे से। अब परसों दिन बुद्धि नहीं निकल रही थी किसी की, सर वही बता रही थी कि, नहीं मत बताओ साक्षी, अब मत बात करना, इधर देखो ध्यान से। अब देखो V नॉट भी एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नहीं बदलेगा ना, कि बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, इसको भी बाहर निकाल दो, है कि नहीं मुस्कान। तो V नॉट बाहर निकाल देगा, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है।
क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब देखो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होगा? बोलो मत तो थूरेंगे तुम। आई इज इक्वल टू वी नॉट एल। हाँ भैया अन्नपूर्णा, माइनस कि प्लस? पक्का? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे ने बताया माइनस का कॉस ओमेगा, अन्नपूर्णा ने बताया। क्लियर है? अनुपमा। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरव्यू होगा इन लोगों का। सर गलत नाम मत बताइएगा सर। क्या बात सर, वो मीडिया वाले आएंगे तो सर गलत नाम। ले ही रहे हैं तो अब माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? तुम लोग एक चीज यहाँ भूल गए बताना। हाँ हाँ, हम लोग जितने भी डेरिवेशन अब तक करते आ रहे हैं सब में ओमेगा बाहर आ रहा था। एक में 2 ओमेगा भी आया था नीचे, तो भूलो नहीं बच्चा, ओमेगा को बाहर निकाल दो। अंदर क्या बच गया? माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब एक 10th में फॉर्मूला हम लोगों को बताया गया था क्या, कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। उसी तरह कल भी कुछ लिखा है। अरे राम रे राम, इतना ज़्यादा त्याग। देखो और माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा हो जाता है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि माइनस का कॉस थीटा हो जाता है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, हमको वैल्यू आई की साइन में चाहिए, कॉस में नहीं चाहिए, इसलिए हम कॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में। तो जब माइनस के कॉस थीटा को कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? ओमेगा है, ओमेगा है, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान से सुनो, इस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट से लिखते हैं। वी नॉट अपॉन, ध्यान से सुनो, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ओमेगा एल इज इक्वल टू होता है एक्सएल। ओमेगा एल को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है? इंडक्टिव, हाँ रिएक्टेंस। क्या हुआ बता रहा हूँ, अब एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। E इज इक्वल टू हुआ एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर हुआ? ठीक, ये तो पता ही है, ईएमएफ वो सब इंड्यूस होगा। तो अब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। एल डी आई अपॉन डी टी को RHS में ले गए, तो V इज इक्वल टू हो गया एल डी आई अपॉन डी टी। हमें चाहिए क्या? I की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो डी आई को छोड़ के बाकी सबको भेज दो उल्टी साइड। तो L यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, और T यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऊपर जाएगा तो, सॉरी डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये समझ में आया? डी आई इज इक्वल टू वी बाई एल डी टी। समझ गए? ठीक, अब डी आई निकालना है, सॉरी आई निकालना है, और डी आई दिया हुआ है, तो बेसिक रूल है इंटीग्रेट कर दो। एक तरीके से ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करोगे तो आई अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा होता है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये ठीक है। डी आई इज इक्वल टू वी बाई एल डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड जब हम इंटीग्रेट किए तो हमें पता चला कि इंडक्टेंस तो पर्टिकुलर सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो L बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन L बाहर आ जाएगा। V की वैल्यू रखेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो V की वैल्यू रखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई 1 बाई एल बाहर आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब वी नॉट साइन ओमेगा टी में वी नॉट फिर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैंने बताया था ग्राफ में भी, ये बदलेगा नहीं, तो बाहर आ गया। अंदर बच गया क्या? साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आई हो गया,
वी नॉट एल पहले से बाहर था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, अंदर बच गया माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, इसका हालांकि अभी काम नहीं है। दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी यहाँ पे है ना, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख दोगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो मैंने लिख दिया, देखो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो अब ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल वाले टर्म को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला तो यही पढ़े हो तुम आई के लिए ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो पढ़ते आ रहे हो अभी तक। तो आई नॉट नहीं आया है, रिएक्टेंस के केस में आया है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो इस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को ही आई नॉट लिखते हैं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को ही आई नॉट लिखते हैं। तो आई नॉट क्या हो गया, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को हम लोग एक्चुअली इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको XL से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यानी XL जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा इनटू एल है। तो अगर XL की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन XL, और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, XL इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ आई नॉट को आई एम भी लिखते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट अपॉन आई नॉट। ये चीज क्लियर हुआ। अब एक खास बात इसमें देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझना कि जब हम प्योर रेजिस्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें I इज इक्वल टू आया था आई नॉट साइन ओमेगा, और V आया था V नॉट साइन, कोई दिक्कत। तो जब हम इसका फेज डिफरेंस निकाले थे तो 0 आ गया था। जब हम प्योर इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, PI की, प्योर इंडक्टिव की, तो V इज इक्वल टू यहां भी वही है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो रखे हो, देखो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन I क्या आया है बच्चा, I आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, I इज इक्वल टू क्या आया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। भाई इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहीं तो हो गया, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ कि आई नॉट इज इक्वल टू हो गया वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर है? हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो देख रहे हो दोनों प्योर रेजिस्टिव में दोनों साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, प्योर इंडक्टिव में क्या हो रहा है, V तो साइन ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन आई नॉट में क्या आ रहा है, फेज एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस, यानी पाई बाई टू पीछे चल रहा है, पाई बाई टू माइनस हो रहा है, यानी पाई बाई टू किससे, वोल्टेज से। कौन पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, पाई बाई टू यानी 90 डिग्री ना, करंट पीछे चल रहा है। क्लियर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक। तो करंट पीछे चल रहा है तो क्या मतलब हुआ है, एकदम ध्यान से देखना, इस बार समझ में आ जाएगा। कम होगा तो बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग कल बनाए थे एक फेजर डायग्राम और एक वेव डायग्राम, तो फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, फेजर डायग्राम की, तो समझना एकदम अच्छे से प्रॉपरली कि अगर देखो, अभी बात ना करो, मैं बता रहा हूँ,
देखो ना ध्यान से, अगर हम वोल्टेज V इस तरह बनाते हैं साक्षी, मान लो ये V हो गया, V नॉट हो गया, ठीक है, तो इससे 90 डिग्री पीछे होगा कौन, I। तो अगर इधर I बनाएंगे तो आगे हो जाएगा, पीछे बनाना है, यानी कि 90 डिग्री इसका कितना होगा, कुछ ऐसे बनाओ तो 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये एक्चुअली I नॉट होगा, और ये एंगल कितना होगा, या 90 वाला बना लो ऐसे करके, बात समझ में आ रही है। तो अगर जब वोल्टेज यहाँ पे रहेगा तो हमेशा करंट इसके 90 डिग्री पीछे रहेगा। ये फेजर डायग्राम हुआ इसका, ये इसका फेजर डायग्राम हुआ। और अगर इसी को वेव डायग्राम में देखेंगे तो ध्यान रखना, ये तुमको अब उसी से लिखना, नोट्स बनाना होगा देख करके, ठीक है। अगर वेव डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान से देखो, वेव डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। वेव समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा फंडा। ये मान लो, ध्यान से सुनो, वोल्टेज का है, ये किसका डायग्राम है, मान लो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t का है। कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। अब इसका 90 डिग्री समझना है, 0 ये है, π/2 ये है, पाई ये है, 3π/2 ये है, और ये 2π है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आई। तो देखो π/2 कहाँ है, π/2 यहाँ है, यानी 90 डिग्री यहाँ है। तो अब अगर हमको प्योर इंडक्टेंस में, इंडक्टिव में अगर हमको करंट बनाना होगा तो करंट कहाँ से शुरू होगा, 90 डिग्री से शुरू होगा। 90 डिग्री शुरू होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो हम करंट को ऐसे नहीं बना सकते, बल्कि नीचे 180 डिग्री हो जाएगा। मुझे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा एक्चुअली, 1 वो तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसे गया, यहाँ तक 90 कवर हुआ, यहाँ से शुरू होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का अंतर रहेगा। मतलब यहाँ से शुरू होगा करंट, ये इसका होगा, हमको बनाने में थोड़ा सा वो हो रहा है। ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा 2 माइनस π/2। 90 डिग्री पीछे से शुरू होगा। 90 डिग्री वाला और अच्छे से समझ में आएगा तब ऐसे देखो, ध्यान से सुनो। अगर ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम होता है मान लो V का, और अगर मान लो मैं ये सिर्फ डायग्राम में वहाँ अच्छे से बना नहीं पाया और तुम्हें इमेजिन हो जाए इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। अगर मान लो π/2 यानी 90 डिग्री ना शुरू होकर के, 90 डिग्री पीछे ना होकर के 180 डिग्री पीछे होता, 90 डिग्री ना होके 180 डिग्री, तो I का डायग्राम कैसे बनाते, यहाँ से बनाते, यानी ये इमेजिन होगा, बस मुझे इमेजिन कराना था। इसीलिए बस इसी तरह यहाँ पे 180 डिग्री ना करके 90 डिग्री से शुरू करना। हाँ वही मुझे थोड़ा सा जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में देखे थे, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखना। रेजिस्टेंस में देखे थे कि V भी ऐसे शुरू हो रहा था और I भी यहीं से शुरू हो रहा था, बस थोड़ा सा हाइट नीचे थी, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या था, 0 था। इसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री पीछे रहेगा, यानी लैग करेगा, लैग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट विल लैग बाय 90 डिग्री। करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे होगा, लैग होगा इंडक्टिव सर्किट में, और कैपेसिटिव में क्या हो जाएगा, लीड करेगा 90 डिग्री आगे। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। अभी पॉज कर देते हैं।
वो तुम्हारा को ये नहीं पता हूँ क्यों देख के मैं जाते हुए बना देना चाहिए था, शॉर्ट वीडियो में डाल देते हैं हम। चलो कोई बात नहीं। प्योर कैपेसिटिव का देखो ध्यान से, प्योर कैपेसिटिव का देखो। प्योर कैपेसिटिव की जब हम बात करेंगे तो सेम बार बार मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताने के बजाय मैं इसको सीधे सीधे बताता हूँ। इसके लिए क्या लगाएंगे, हाँ, जैसे V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, वैसे कैपेसिटेंस में V माइनस का Q अपॉन सी इज इक्वल टू 0। यही तो होता है, Q अपॉन सी ही होता है इसका फॉर्मूला। जब उधर जाएगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन सी हो गया, तो C को इधर भेज दो, वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा Q। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले पे, क्या I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन Q की वैल्यू क्या है, तो I इज क्योंकि I ही निकालना है फाइनली हमको, तो I इज इक्वल टू डी, Q की वैल्यू रखे तो वी सी अपॉन डी टी। अब हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। इसमें C और वी नॉट नहीं बदलेंगे, C तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट और वी नॉट भी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C वी नॉट डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। डिफ्रेंसिएशन तुम पढ़ चुके हो, साइन थीटा के माइनस कॉस थीटा, ठीक, शाबाश, सही पढ़े हो, गुड। सी वी नॉट, इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है तो इंटू ओमेगा, इंटीग्रेशन में बाई में आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी। अब फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ओमेगा सॉरी थीटा प्लस पाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, नहीं अन्नपूर्णा, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा, सुनते रहो, इज इक्वल टू सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें इसको I नॉट लिया गया है, ध्यान से सुनो यहीं पे, सी वी नॉट ओमेगा को इसमें क्या लिया गया है, I नॉट, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। I नॉट की वैल्यू क्या हो गई, I नॉट हो गया, क्या हो गया, V नॉट सी ओमेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा लिखें तो वापस सी ओमेगा ऊपर ही चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना। इसको ध्यान से समझो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया ना। I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट सी ओमेगा, ये समझ में आ गई, वो समझ रहा हूं मैं एंगल का ना, सही एंगल है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा होता है ना, कौन बोला, ये भी सही है, ये नहीं पता चला। हाँ सही में ये सही, इमेजिन करो क्वाड्रेंट के हिसाब से, सर तो क्या कोई इंसान से नहीं समझ सकता है, 90 माइनस थीटा, मेरी बात ऐसे सुनो, जब ये क्वाड्रेंट बनाएंगे तो जब हम x से y की तरफ जाते हैं तो जानते हो किसकी तरफ जाते हैं, कॉस से, बॉडी उस टाइप का झुका हुआ, जब हम y से x की तरफ आते हैं तो वापस साइन से, सीधी सीधी मैं फंडा सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी साइन थीटा की वैल्यू है, अगर उसमें 90 जोड़ दोगे
अगर उसमें 90 कॉस थीटा यहाँ पे है, इसमें 90 जुड़ जाएगा तो सॉरी साइन थीटा यहाँ पे है, 90 जुड़ जाएगा तो कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा में 90 जुड़ गया तो साइन थीटा। समझो ना यार, फॉर्मूला देख लेना बुक में, फॉर्मूला देख लेना बुक में। जो लोग मैथ के हैं वो फॉर्मूला देख लें, ये सही है, गलत नहीं बता रहे हैं। आप समझ में आ गया? ठीक। अब अन्नपूर्णा कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? ये इंपॉर्टेंट है जो आगे देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट सी ओमेगा। ये जो टर्म आया इसको यहाँ पे आई नॉट लिख दिए, ठीक है? ये जो टर्म आया इसको यहाँ पे आई नॉट लिख दिए, जैसे उसमें किए थे एल अपॉन ओमेगा क्या तो था जो आया था, ठीक। तो वैसे ही इसको आई नॉट लिख दिए तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज़? अब आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा हो गया, अरे सॉरी सी ओमेगा हो गया। इस चीज़ को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो? ध्यान देना, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा, क्योंकि सी ओमेगा फिर ऊपर जाएगा तो, ठीक। और इसको बोलते हैं, ये देखे बैठा है देखो, इसको बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं? जैसे वो इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस था, वैसे ये कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सी ओमेगा। एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन, समझे कि नहीं समझे? और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्लियर हुआ? अब अगर इसकी फेजर डायग्राम की बात करेंगे, फेजर डायग्राम की, तो अगर ये V है तो इसका 90 डिग्री आगे हो जाएगा, यानी ये I हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें V जो है, इसमें करंट जो है वो 90 डिग्री आगे रहेगा, इसमें करंट जो है 90 डिग्री, इसको दूसरी भाषा में बोलो तो ये भी बोल सकते हो कि V 90 डिग्री पीछे रहेगा, V 90 डिग्री पीछे रहेगा। अरे पूछ देता है कभी कभी इसी तरह, तो हम लोग शुरू से रटे होते हैं इस तरीके से कि 90 डिग्री पीछे रहेगा करंट, 90 डिग्री आगे रहेगा करंट। वो पूछ दिया कि V 90 डिग्री पीछे है तो हम लोग उल्टा करके आ जाते हैं, V 90 डिग्री कैपेसिटेंस में पीछे रहेगा। अगर करंट 90 डिग्री आगे, इसका मतलब V 90 डिग्री पीछे है। तो अगर ये V है तो ये I है। फेजर डायग्राम ये हो गया। वेव डायग्राम अगर इसका बनाओगे तो ध्यान से देखो, वेव डायग्राम तो अगर ये हो गया हमारा, जीरो शुरू होता है, अगर ये हो गया V, ये हो गया अगर V या V नॉट साइन ओमेगा T, तो 90 डिग्री यानी यहाँ से ना, और 90 डिग्री आगे है। पिछली बार 90 डिग्री यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, इस बार ये होगा। समझ रही है बात? हम इतने छोटे क्यों हैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, उतना पहुंच भी नहीं रहा होगा क्या है? ये डायग्राम नहीं बन आ रहा है तो डायग्राम 90 डिग्री ऊपर, समझ में आ गया? 90 डिग्री लीड कर रहा है ना, तो 90 डिग्री ऊपर बनेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखने की क्या जरूरत है? ये हो गया, इसमें भी लिखने की जरूरत है क्या? गधा है सब। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इंडक्टिव में बोले थे कि करंट लैग करेगा, इसमें क्या बोलोगे? करंट विल लीड, करंट विल लीड, नीच नहीं, करंट विल लीड बाई 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 लीड करेगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? आज के लिए इतना पर्याप्त। कल हम लोग LCR पढ़ेंगे। LCR पढ़ेंगे।